Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to look at the step-by-step process for CAT 2021 फॉर्म फिलिंग, है ना। इसमें मैं आपको चेकलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको क्या क्या रेडी रखना है। ठीक है, तो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस एकदम सिंपल सा है। आपके बारे में सब कुछ लिखना है, सब कुछ सच सच लिखना है ना। कुछ ज्यादा बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे क्या फिल करना है वो मैं प्रॉपर डिटेल में बताता हूँ। तो चेकलिस्ट तो आपको एक स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ लगेगा, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर लगेगा, स्कैन कॉपी ऑफ योर कास्ट सर्टिफिकेट, जो SC ST NC OBC PWD EWS का जो सर्टिफिकेट है वो उसका आपको स्कैन कॉपी रेडी रखना पड़ेगा। ठीक है, जो OBC के लिए उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है, फिर 10th के मार्कशीट्स लगेगी आपको, क्योंकि ये 10th के मार्कशीट पे आपका मतलब स्कोर वगैरह लिखना है। 12th की मार्कशीट लगेगी एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स लगेगी। ठीक है, इतना सब लेके बैठो एंड फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो। तो अभी कैसे, सबसे पहले तो आप अपने वेबसाइट पे जाओगे, वो वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पे जाके आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। ठीक है ना, ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे जाके आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे। रजिस्टर करोगे फिर उसमें वो बोलेगे मोजिला फायरफॉक्स एंड अबव 56 वर्जन से अबव, गूगल क्रोम वर्जन 59 एंड अबव, ये सब है ना मैंडेटरी, ये सब करना है ना। फिर नेक्स्ट आप इसको क्लोज करोगे। सो ये आपका प्राइवेसी नोटिस आएगा कि भाई आपको आपका एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब हम आपका यूज करने वाले हैं, तो ये ऐसा प्राइवेसी नोटिस आएगा, है ना। वो क्लोज करोगे, फिर आप अपना नाम लिखोगे। जो जो एस्ट्रिक डाला है, जो रेड कलर का एस्ट्रिक डाला है, वो फील्ड्स मैंडेटरी है। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट एज इट अपियर्स ऑन 10th और SSC सर्टिफिकेट, है ना, जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो जैसा आपका नाम है। अभी मतलब किसी का लेटर से अनिकेत कलोड़े हो सकता है या फिर किसी का कलोड़े अनिकेत हो सकता है, तो जैसा है वैसा लिखना है। डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हैं, है ना, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही रहेगा। ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस प्रॉपर डालो, इसके ऊपर कम्युनिकेशन होगा। फिर से ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है, कंट्री डालना है ना, अभी मतलब इंडिया से रह सकते हो या फिर अदर देन इंडिया। मोबाइल नंबर, और फिर वो मोबाइल नंबर आपको फिर से कंफर्म भी करना है। ये ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर हैंडी रखो, आपको इसके ऊपर OTP आने वाला है ना। ये सब करने के बाद जनरेट OTP करोगे, फिर नेक्स्ट करोगे तो ये कैप्चा डालने बोलोगे, बोलोगे कि तुम ह्यूमन हो कि नहीं हो, तो ऐसा कैप्चा डालने बोलेगे, कैप्चा डालोगे। फिर से फिर डिक्लेरेशन आएगा, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव केयरफुली रेड द इंस्ट्रक्शंस एंड ये सब कुछ। यहाँ पे फिर से कैप्चा डालोगे, एग्री करोगे, सबमिट करोगे। नेक्स्ट, फिर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आ गया बोले, फिर ID पासवर्ड हैज बीन सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर पे तुमको ID पासवर्ड आ जाएगा। ओवरसीज कैंडिडेट्स विल रिसीव बोथ यूजर ID एंड पासवर्ड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ओनली। ठीक है, ये भेज, ये आपको वो सेंड करेंगे। फिर आपको वो रजिस्टर्ड ईमेल, मतलब जो ईमेल पे आपको ID पासवर्ड आया होगा उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो ये पर्सनल डिटेल्स आपके ऑलरेडी रहेगी, कैंडिडेट नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, कंट्री रहेगा, ईमेल ID रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। आपको इधर क्लिक करना है, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे गए, एप्लीकेशन फॉर्म पे सबसे पहले कैंडिडेट नेम, है ना, फिर आपका सर नेम और फर्स्ट नेम, फिर फादर्स नेम मैंडेटरी, मदर्स नेम मैंडेटरी, शादी हो गई है तो स्पाउस नेम भी डालना है। फिर अदर पर्सनल डिटेल्स में डेट ऑफ बर्थ, फिर आपको जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आ जाएगा, जेंडर डालना है, नेशनैलिटी डालना है, कैटेगरी डालना है। अभी कैटेगरी क्या क्या डाल सकते हैं उसके बेसिस पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगा वो मैं आगे बता रहा हूँ। जैसे अगर आपने NC OBC डाला तो आपको स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ कैटेगरी, मतलब अगर आप यूपी से हो तो यूपी डालोगे यहाँ पे, अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र डालोगे। फिर सर्टिफिकेट नंबर ऑफ द कैटेगरी एंड कास्ट एंड ट्राइब, अभी मतलब जो भी आपकी कास्ट है, ट्राइब है, वो डालोगे। ये नॉन क्रिमिनल OBC के लिए। अगर आप SC कैटेगरी के हो तो फिर वहां पे आपको स्टेट यूनियन टेरिटरी, फिर वही कास्ट सर्टिफिकेट, वही ट्राइब नेम। अगर आप सेम इज विद ST कैटेगरी है, अगर सेम चीज आपको ST कैटेगरी के लिए भी करना है। फिर अगर आप EWS कैटेगरी के हो तो आप किस स्टेट से आपके पास वो सर्टिफिकेट है, एंड फिर वो सर्टिफिकेट का नंबर डालोगे, एंड यहाँ पे आपका कास्ट या फिर ट्राइब नेम जो रहेगा वो जनरल ही रहेगा। ठीक है, इफ यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे। फिर डिसेबिलिटी टाइप
जो कुछ भी आपका रहेगा वो। फिर डू यू रिक्वायर व्हील चेयर सपोर्ट एट द टेस्ट सेंटर, है ना, अगर आपका मतलब लेग्स में कुछ फॉल्ट है तो वहां पे आपको व्हील चेयर सपोर्ट लगेगा कि उसके लिए। डू यू वुड यू बी यूजिंग स्क्राइब फॉर द टेस्ट, अभी कुछ लोग रहते हैं जिनका विजन थोड़ा खराब रहता है तो वो स्क्राइब यूज करते हैं। स्क्राइब मतलब किसी समवन एल्स इज देयर टू हेल्प देम सॉल्व द पेपर, ठीक है। तो उसमें आप जिस कैटेगरी में सेट होते हो उस कैटेगरी में आप बैठोगे, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड क्या क्या करने हैं, अगर आपको एक तो फोटो के स्पेसिफिकेशन एंड सैंपल फोटोज वगैरह दिया है, आपको स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटो एंड सिग्नेचर करना है, एंड आपको नॉन क्रिमिनल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको ये भी अपलोड करना है, ठीक है ना। तो मतलब आपको जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, फोटो, सिग्नेचर एंड आपके कास्ट सर्टिफिकेट का आपको स्कैन कॉपी रेडी रखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि बोले कि स्कैनर से ही स्कैन करो, मोबाइल से मत करो, ऐसा सब बोला है, ठीक है। शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, ये जो सर्टिफिकेट्स है कास्ट सर्टिफिकेट्स, ये जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है उसके प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही रहना चाहिए, ठीक है। कोई भी सर्टिफिकेट नहीं डाल सकते। अभी सैंपल फोटो का, फोटो शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड, ठीक है। मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB, सिर्फ जेपेग या जेपीजी फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। सेम फोटोग्राफ विच यू अफिक्स ऑन द एडमिट कार्ड यू विल, हाँ मतलब जो फोटो अभी आप डालने वाले हो सेम फोटो एडमिट कार्ड पे भी लगाओ, ऐसा बोल रहे हैं वो। एंड फोटो स्कैन प्रॉपरली एंड विद द स्कैनर ओनली, ये सब बोल रहे हैं। फोटो के डायमेंशन भी बता के रखे हैं, 30 mm बाय 45 mm, है ना। सब कुछ प्रॉपरली रेडी रखो, उसके बाद ही फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे। आधा फॉर्म फिल करोगे, फिर कुछ बाद में रेडी करोगे, फिर आधा करोगे, फिर बाद में करोगे, उसमें ही बहुत ज्यादा टाइम चले जाता है ना। वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, आपको समझ जाएगा कि क्या क्या प्रॉपरली चाहिए तुमको, वो प्रॉपरली रेडी रखो एंड फॉर्म फिल करना स्टार्ट करो, है ना। चेकलिस्ट मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी डाली है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आप फोटोग्राफ का आपका जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर यहाँ से ब्राउज भी कर सकते हो। सेम फिर आप सिग्नेचर पे क्लिक करोगे, वहां पे आप सिग्नेचर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो या फिर ब्राउज भी कर सकते हो। ये जो फोटो का साइज वगैरह है, जो इंस्ट्रक्शंस पहले मैंने दिए थे वही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे भी दिए हुए हैं, ठीक है। सेम चीज आपको सिग्नेचर के लिए भी करनी है। नेक्स्ट है आपका एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में सबसे पहले आपको एसएससी के डिटेल्स डालने हैं। एसएससी में आपका कौन सा बोर्ड था, है ना, मतलब अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड आएगा। फिर मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन, ये आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ रहेगा। एसएससी मतलब 10th स्टैंडर्ड। फिर मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, है ना, ये यहाँ पे इंटरचेंज मत कर देना। मैक्सिमम मार्क्स क्या है, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है, और आपका परसेंटेज क्या है, ये यहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर आपको सीजीपीए फॉर्मेट में है ना, इफ यू हैव स्कोर्ड इन सीजीपीए फॉर्मेट, तो in case of grades/CGPA, the conversion to percentage of marks would be based on the procedure as certified by the respective board, university और institution, है ना। एक तो वो बोर्ड बताएगा कि तुमको कैसे कन्वर्ट करना है सीजीपीए को परसेंटेज में। इफ एनी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, institution confirms that there is no scheme for converting CGPA into equivalent marks, अगर कोई बोर्ड बोलता है कि there is no system to convert into equivalent marks, the equivalence would be established by dividing the candidate's CGPA by the maximum possible CGPA and multiplying the result by 100। मतलब अगर आपका 10 CGPA, मैक्सिमम सीजीपीए है 10 एंड आपको 8 सीजीपीए मिला है, तो आप ऐसा कैलकुलेशन करोगे। अगर टोटल आपका मैक्सिमम सीजीपीए है 7 एंड आपको 6 सीजीपीए मिला है आउट ऑफ 7, तो आप ऐसा कैलकुलेशन करोगे, है ना। दिस इज हाउ द कैलकुलेशन नीड्स टू बी डन, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फिर 10th के मार्क्स डालने के बाद 12th के मार्क्स डालोगे। अभी कुछ लोग 12th करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, तो अगर 12th करते हो तो फिर किस बोर्ड से 12th किया है, फिर से मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन ये कहाँ पे मिलेगा, मार्कशीट पे मिलेगा। डिसिप्लिन आपका कौन सा था, साइंस था, आर्ट्स था, कॉमर्स था, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फिर मार्क्स आपके ऑब्टेंड कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड एंड आपके परसेंटेज। अगेन जो कन्वर्जन रेशियो है वो बोर्ड ने डिस्क्राइब किया तो वो वाला, नहीं तो फिर आपको वो जो मैंने पहले कन्वर्जन कैसे करना है वो एक्सप्लेन किया, वैसा करना है,
ठीक है। अगर आपने डिप्लोमा सिलेक्ट किया तो आपने किस यूनिवर्सिटी से या किस बोर्ड से आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा कोर्स का ड्यूरेशन कितना था, कमेंसमेंट डेट क्या थी, कंप्लीशन डेट क्या थी, मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, मार्क्स ऑब्टेन क्या थे, एंड एग्रीगेट मार्क्स कितने थे, ये आपको डालना है। ठीक है, सिंपल। आपको अगर आपने 12th नहीं किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, तो आपको डिप्लोमा के सर्टिफिकेट्स लेके बैठना है। ठीक है। फिर बैचलर्स डिग्री, आर यू इन इनिशियल इन फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, अगर आप यस बोलते हो तो आपको फिर आगे कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं भरनी है ना। मतलब आपका ईयर ऑफ स्टार्टिंग एंड ईयर ऑफ कमेंसमेंट एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन वगैरह ही डालना रहता है ना। हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री, अगर यहाँ पे यस करने वाले हो तो यहाँ पे नो करोगे, है ना, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हो। ठीक है। बट अगर आपने फाइनल ईयर में नहीं हो बोला तो हैव यू कंप्लीटेड योर बैचलर्स डिग्री, आप यस करोगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी कैसी है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं या फिर जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है वो कर सकते हैं। डू यू हैव एनी अंडरगोइंग डिग्री, अंडरगोइंग डुअल और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, तो अगर आपका 5 इयर्स कोर्स है, जैसे बिट्स पिलानी में 5 इयर्स कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, एमएससी बी प्लस एमएससी ऐसा कुछ कोर्स वो प्रोवाइड करते हैं, या फिर बहुत सारे को, मतलब अभी बीबीए एमबीए भी कोई कोई प्रोवाइड करने लगा है। तो अगर आपका 5 इयर्स कोर्स है तो आप वैसे यस करोगे, नहीं तो फिर सीधा नो करके आगे जाओगे। ठीक है। मतलब डुअल डिग्री आपका बी एम बीटेक एमटेक बीटेक प्लस एमएससी, है ना, ऐसा सब होता है। अगर आपके पास दो दो बैचलर्स डिग्री है तो दो दो बैचलर्स डिग्री के आपको डिटेल्स डालने पड़ेगी, है ना। डिटेल्स क्या है, वही आपके मैक्सिमम मार्क्स, उसके लिए सब आपके मार्कशीट्स के, आपके जो बैचलर डिग्री के मार्कशीट्स रहेगी उस पर सब कुछ अवेलेबल रहेगा। अगर आपके पास दो दो बैचलर्स डिग्री है तो फिर आपको दो दो यहाँ पे और एक क्लिक करोगे और दो बैचलर्स डिग्री के इंफॉर्मेशन डालोगे। फिर फर्स्ट बैचलर डिग्री का आप इंफॉर्मेशन डालोगे, सेकंड बैचलर्स डिग्री का आप इंफॉर्मेशन डालोगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मास्टर्स डिग्री, अभी कोई कोई लोग रहते हैं जो मास्टर्स करके भी एमबीए करते हैं, कोई एमटेक करके करता है, कोई एमएससी करके करता है। अगर आपका मास्टर्स डिग्री है तो फिर उसका आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल ड्यूरेशन मास्टर्स डिग्री का, ये बैचलर्स डिग्री का नहीं, मास्टर्स डिग्री का टोटल ड्यूरेशन ऑफ द डिग्री, एग्रीगेट परसेंटेज कितना है, यूनिवर्सिटी कौन सी थी, कौन से स्टेट में थी, यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, डिग्री का नाम, डिसिप्लिन कौन सा, ईयर कमेंसमेंट ईयर कौन सा था, कंप्लीशन ईयर कौन सा था, तो वो प्रॉपरली देखना है आप किस कैटेगरी में बैठते हो, वो प्रॉपरली मार्क करके आपको आगे बढ़ना है। फिर अदर प्रोफेशनल डिग्रीज, मतलब ये फेलो ऑफ फेलो ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, FIAI से अगर आपका कोई डिग्री है तो उस पे आप मार्क करके आपको ये सारी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अगर आप CA CS या ICWA के कंप्लीशन है आपका तो उसके आपको डिटेल्स डालने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आप CA परसू कर रहे हो तो इन प्रोग्रेस डालोगे, CS कंप्लीट हो चुका है तो कंप्लीटेड डालोगे, उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे डालोगे। सिंपल सा फॉर्म है। फिर वर्क एक्सपीरियंस, इफ यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस तो आप ये वर्क एक्सपीरियंस डालोगे। आपका वर्क एक्सपीरियंस ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, ड्यूरेबल्स, इंजीनियरिंग, फास्ट मूविंग FMCG में है, IT में है, फार्मास्यूटिकल में है, रिटेल में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, इनमें है तो उसका स्टार्ट डेट एंड डेट डालोगे। या फिर एक नीचे और एक ऑप्शन रहता है अदर्स का, अगर आप कोई दूसरे ही इंडस्ट्री में थे तो उसका अदर्स का ऑप्शन रहेगा, वो सब आपको डिटेल्स वहां पे फिल करने हैं। ठीक है ना। एंड आपको वर्क एक्सपीरियंस जो है एज ऑन 31 जुलाई 2021 डालना है ना। इवन इफ यू आर फिलिंग द फॉर्म इन द मंथ ऑफ सितंबर, आपको वर्क एक्सपीरियंस एज ऑन 31 जुलाई 2021 डालना है। ठीक है। अगर आपको 2-3 कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस है तो वहां पे ऑप्शन आता है कि आपको 2-3 कंपनीज का वर्क एक्सपीरियंस है, वहां पे आप डाल सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है आपको कौन से प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, एंड फिर उसका इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस क्या है। जैसे अगर आपको IIM अहमदाबाद PGP प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे टिक करोगे। फिर आप इसमें इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस आप यहाँ पे दोगे मुंबई, और यहाँ पे दोगे फिर सेकंड प्रेफरेंस दोगे बैंगलोर, मतलब वॉट एवर इज सुटेबल फॉर यू, है ना। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप नॉर्थ साइड के सिटीज को सिलेक्ट करोगे, है ना। जो सिटीज आपको सुटेबल है, जहाँ पे आपको इजीली जाना पॉसिबल है, वही सिटीज करो, बहुत दूर दूर की सिटीज लेके मत रखो। ठीक है। इट इज रिकमेंडेड दैट यू सिलेक्ट ऑल, है ना। अभी कुछ लोग बोलते हैं सर मेरे को तो IIM बोध गया जाना ही नहीं है, भैया पहले कन्वर्ट करके दिखाओ, बाद में बोलना जाना ही नहीं, जाना है कि नहीं जाना है
है ना। तो हर एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करो, हर एक IIM के लिए अप्लाई करो, एंड उसका जो क्लोजेस्ट सिटी है आपके पास वो आपको देना, मतलब वहां पे जाके आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अभी कुछ कुछ ये जो रहते हैं, अभी ये जैसे IIM अहमदाबाद PhD, ये यहाँ पे सिर्फ देयर विल बी ओनली वन सिटी जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो सकता है, विच इज अहमदाबाद। वो उनके कॉलेज में ही इंटरव्यू होगा, है ना। तो वहां पे तो कोई ऑप्शन नहीं है, आपको वहां पे जाके ही क्या कहते हैं इंटरव्यू देना पड़ेगा। जो भी उनका आगे का फर्दर एडमिशन प्रोसेस रहेगा वो करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी लिस्ट रहती है, हर कॉल मतलब 19-20 IIMs है, उसमें हर प्रोग्राम के लिए अलग अलग से ये रहता है। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट रहती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अप्लाई फॉर ईच एंड एवरी कॉलेज, ईच एंड एवरी कोर्स, एंड उसके हिसाब से इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस देखो, है ना। तुम एलिजिबल हो नहीं हो, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तुम एलिजिबल हो या नहीं हो, बस अप्लाई करके रखो। पहले कन्वर्ट करेंगे, बाद में देखेंगे कि हमको जाना है कि नहीं जाना है ना। एवरी ईयर वी फाइंड फ्यू स्टूडेंट्स जो बोलते हैं मेरे को तो बेबी IIMs जाना ही नहीं है। अरे पहले मार्क्स ला, कन्वर्ट कर, फिर रिजेक्ट करना, है ना। मतलब ऐसा मत करो कि यार मेरे को एडमिशन मतलब रिजेक्शन के फियर ही इतना है कि अप्लाई नहीं कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, टेस्ट सिटी 6 प्रेफरेंसेस डालने हैं आपको कि आपको किधर जाके टेस्ट देना है। कैट का एग्जाम आपका सेंटर पे होगा, तो किस सिटी में जाके आपको टेस्ट देना है, या आपको वहां पे प्रेफरेंस देना पड़ता है। अभी जो भी क्लोजेस्ट 6 सिटीज रहेगी, एक तो अगर आप जिस सिटी में रहते हो वो वाली सिटी देखो, एंड क्लोजेस्ट 6 सिटीज रहेगी वो वहां पे आप प्रेफरेंस दे दो, वहां पे जाके आपको टेस्ट देना है। फिर पेमेंट डिटेल्स पे आएगी। पेमेंट डिटेल्स में आपको ये ट्रांजैक्शन चार्जेस अगर आप देखोगे तो बिल डेस्क में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस है। अगर आप पेयू से करते हो तो देयर आर नो ट्रांजैक्शन चार्जेस। तो रेकमेंडेड है कि आप पेयू से करो, पैसा ज्यादा है तो बिल डेस्क से करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इतना बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 2200 रुपए का 1% मतलब कितना होगा, 22 रुपए वगैरह ट्रांजैक्शन चार्जेस जाएंगे, तो बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। स्टिल इट इज रिकमेंडेड कि आप पेयू से करो, ठीक है। फिर पेमेंट मोड आप सिलेक्ट करोगे पेयू, फिर यहाँ पे कैप्चा डालोगे, फिर यहाँ पे एग्री करोगे डिक्लेरेशन को, फिर से यहाँ पे एग्री करोगे, फिर सबमिट करोगे। फिर आपको ये पेमेंट वेबसाइट पे जो पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगी। पेमेंट गेटवे पे आपके पास सारे ऑप्शंस रहेंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। जो ऑप्शन आपको सूटेबल है उससे देखो, है ना। ये भी रेडी रखो कि यार पेमेंट डिटेल्स हमको किससे रखना है, रेडी रखना है, मतलब पेमेंट हम किससे करने वाला है वो ऑप्शन भी अपने पास रेडी रखो, ठीक है। पेमेंट हो गया, वो आएगा, आप कार्ड डिटेल्स डालोगे, वो सब करोगे, OTP आएगा, एंड आपका पेमेंट हो जाएगा। फिर आपको ऐसा मैसेज आएगा, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, कैट का फॉर्म फिल कर दिया। अगर सब कुछ रेडी रखोगे ना तो 15 मिनट भी नहीं लगता है फॉर्म फिल करने के लिए, एकदम सिंपल सा फॉर्म है, ठीक है। If you want to join us for the CAT course or SNAP course or NMAT course or CET course, we provide coaching for all the MBA entrance exams, and we provide everything that is needed to join your dream B school. You can connect to us on any one of these 3 social media platforms, or visit our website tarkashastra.co.in, or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you so much. Jai Hind.